दोस्तों नमस्कार। स्वच्छता पर भारत सरकार बहुत जोर दे रही है। जगह जगह टॉयलेट और शौचालय प्रधानमंत्री योजना के तहत बनवाए भी गए थे। बरेली पुराने बस अड्डे के पास में एक बहुत पुराना शौचालय हुआ करता था जिससे दुर्गंध बदबू फैल रही थी। इन व्यापारी और समाज सेवियों का कहना है उससे बीमारियां फैलने की आशंका पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से इन व्यापारियों ने मिलकर तय किया कि इस पब्लिक टॉयलेट को और सौंदर्यीकरण करके अच्छा कर दिया जाए। तमाम तरीके की दिक्कतें इस दौरान इनके काम में पैदा हो गईं, जिसको लेकर नगर निगम पहुँचे हैं। आइए बात करते हैं बारी बारी से इन सभी समाज सेवियों से, प्रमुख समाज सेवियों से, किस वजह से आज नगर निगम पहुँचे हैं और क्या चाहते हैं समाज सेवी। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कई समाज सेवी, युवा समाज सेवी और एक जन समस्या को लेकर आए हैं जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं, इनका कहना है। आइए जानते हैं, क्या नाम है साहब का? जी रोहित वाजपेयी। रोहित वाजपेयी, क्या दिक्कतें आ रही हैं? रोडवेज पे मेरी दुकान है आर वाजपेयी स्वीट के नाम से। उसके पास में एक बाथरूम बना हुआ है जिससे खुला हुआ बाथरूम है और दिन भर आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं सब बाथरूम जाते हैं, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है और पूरे बीमारियाँ फैल रही हैं और महक आ रही है। क्या चाहते हैं आप उसकी? जी इसमें यही चाहता हूँ कि या तो नगर निगम कुछ देख के सही करवा दे। भाई सब क्या सुना होगा? मेरा नाम सर सुमित वर्मा है। सुमित जी, क्या दिक्कतें आ रही हैं? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, सर्व समाज जन कल्याण सेवा समिति के हम सभी पदाधिकारी हैं यहाँ पे उपस्थित। आज माननीय नगर आयुक्त से मिलने आए थे। हमारे रोहित वाजपेयी जी हैं, इनके रेस्टोरेंट के पड़ोस में एक टॉयलेट है जो बिल्कुल इनकी दीवार से चिपका हुआ है और पूरा रोडवेज लगभग वहीं जाता है टॉयलेट करने। उसकी वजह से और काफ़ी वर्षों से उसका निर्माण भी नहीं हुआ है। तो अब वहाँ पे ये समस्या आ रही है। इनका खाने पीने का काम है, वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर इनके आते हैं, वो कहते हैं स्मेल आ रही है। तो इसी के तहत इन्होंने अपने काम के प्रति उसमें संज्ञान लिया और अपनी तरफ से ही उस टॉयलेट को स्वच्छताकरण देने का अभियान देने का तरीका अपनाया इन्होंने कि अपना पैसा थोड़ा सा लगाकर उसको ठीक करा लेता हूँ। वो ये करा ही रहे थे, इनकी ये गलती है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अनजाने में व्यक्ति से गलती हो जाती है। अब वहाँ पे वार्ड 64 के पार्षद हैं जयप्रकाश जी, उनको किसी ने सूचना दी, वहाँ पर वो आए और इनसे बदतमीजी करने लगे और इनकी आपस में तनातनी भी हुई। उसको लेकर उन्होंने एक्शन में आते हुए नगर आयुक्त जी को वीडियो बना के सेंड कर दिया, जिसकी वजह से काम रुक गया। हम ये चाहते हैं, आज यहाँ अपील लेकर आए थे नगर आयुक्त जी के पास कि वो अपना संज्ञान में लेकर और जल्द से जल्द स्वच्छता अभियान के तहत कार्य कराएं ताकि इनके टॉयलेट का काम पूरा हो सके और इनका टॉयलेट जब बन जाएगा तो वहाँ पे कोई समस्या भी नहीं रहेगी। ठीक है ना? अहमद वारसी साहब मौजूद हैं जो दरगाह सैदाना वली साहब से जुड़े हुए लंबे अरसे समाज सेवा कर रहे हैं। वसी भाई, कैसे आना हुआ आज? जैसा कि मुझे पता चला था कि रोडवेज के बराबर में एक वाजपेयी साहब ये है, इनका एक रेस्टोरेंट है, उसके बराबर में टॉयलेट है। वो टॉयलेट बहुत ज़्यादा गंदा है, पूरी मार्केट उसको टॉयलेट करती है। वहाँ पर इतनी बुरी स्थिति है उसकी, और ये मार्केट वालों ने टॉयलेट बनवाया था। अच्छा। तो अब जब सबको परेशानी थी, सबने कहा इनसे वाजपेयी जी से कि भाई इसका कुछ करा जाए, तो इन्होंने उसको सही करने के लिए काम स्टार्ट कराया था, क्योंकि वो पर्सनल है इन लोगों का। तो उन्होंने अपना काम स्टार्ट करवाया था। तो पता चला उस वक्त सभासद साहब, आपकी जो भी वार्ड 64 के सभासद थे, वो पहुंच गए, पुलिस लेकर उन्होंने काम रुकवा दिया। आज हम नगर आयुक्त जी से मिले, उनके सामने पूरी बात रखी है। भाई अगर सबको परेशानी हो रही है तो प्रधानमंत्री जी का भी कहना स्वच्छता अभियान को लेकर चलिए, स्वच्छ रखिए हर चीज़ को। उसको देखते हुए ये सब काम हो रहा था। भाई हम सब बड़ी समाज सेवी लोग जो आए हैं इनके पक्ष में, इसीलिए आए हैं कि जो काम अच्छा है उसके काम को आगे बढ़ा दिया जाए। नगर निगम करे तो बेहतर है, वरना आदमी अपने पर्सनल पैसे से करा देगा उसको। टॉयलेट का मामला साहब, जहां एक और हमारे महंत परम पूजनीय योगी जी कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार पनपने नहीं दिया जाएगा, वहीं वार्ड 64 के अंदर भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं और सरकारी ज़मीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। हमारा दायित्व बनता है, इस देश का नमक खाया है और अपने प्रदेश के मुखिया और प्रदेश की जो हमारे प्रधानमंत्री है जी हैं, उनका देश है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं हम। और जो लोगों को हम जब सुबह हम गए
तो कुछ लोग मजदूर उस चाले के टॉयलेट को तोड़ रहे थे। जब हमने उनसे पूछा कि कब की बात है, कल सुबह इतवार करीब को 9:30 बजे रविवार के दिन पूरी षड्यंत्र के तहत संयोज तरीके से इसके पीछे कई मास्टरमाइंड है, राजनीति संरक्षण प्राप्त है, कुछ पत्रकार भी हमसे मिले हुए हैं, एक संगठन है, उसमें उस संगठन के एक बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने हमें फोन पर हड़काने का वो किया, जबकि ना ज़मीन मेरी है ना मेरे बाप की है। ज़मीन जो है वो सरकारी है, नगर आयुक्त जी की है। नगर निगम के पद पर जो नगर आयुक्त बैठेगा उसकी ज़मीन है, मेरी कोई रोल नहीं है। मैंने वहाँ वीडियो पर उनसे पूछा किसकी इजाज़त से तोड़ रहे हो, बदबू आती है। मैंने बदबू आती है तो क्या हो गया, बदबू आती है तो, क्योंकि जब मैं पैदा भी नहीं हुआ हूँगा, ये 30-40 साल पुराना वहाँ पर टॉयलेट है। आज उस ज़मीन की कीमत लगभग 20 से 40 लाख रुपए के आसपास है। उस टॉयलेट पे गंदी निगाहें हैं, उस टॉयलेट को कब्जा करना चाहते थे, उसे तोड़ने का प्रयास किया। हमने कहा ये पिंक टॉयलेट के, क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं माननीय महापौर जी, जिसे पूरा शहर स्मार्ट मेयर के नाम से भी जानता है, स्मार्ट सिटी के अंदर जो उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए हैं जो वाकई स्मार्ट कहने के लायक हैं। हमने 26 जून को महापौर जी के नाम एक पत्र दिया था कि यहाँ पर पिंक टॉयलेट बनवा दिया जाए। 15 दिन पहले अपर नगर आयुक्त सुनील यादव जी और संजीव मौर्य नगर आयुक्त जी उस दफ्तर के अंदर बैठे हुए थे और पिंक टॉयलेट का जिक्र हुआ, तो उन्होंने हमसे कहा कि इसमें लगभग 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा। कल लेकिन सारी दादागिरी उस टॉयलेट पे करके तोड़ दिया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये जो कहावत है, हमने वीडियो बनाई, हमने वीडियो बना करके नगर आयुक्त जी को भेजी। नगर आयुक्त जी को भेजने के बाद जब हमने नगर आयुक्त जी को भेजा, उन्होंने संज्ञान में लिया। निर्माण विभाग के संबंधित कर्मचारियों को भेजा। संबंधित कर्मचारियों को भेजने के बाद होता क्या है, उनका कोई कर्मचारी पुलिस को ले आता, पुलिस के संज्ञान में डाला मामला। अब वो हम पर दबंगई का आरोप लगा रहे हैं। मैं एक रिक्शे वाला गरीब पार्षद, पोलियो लगा शरीर, पतला दुबला, और वो जिन्होंने कब्जा किया उनका शरीर भी देख लीजिएगा। साहब मैं दबंगई दिखा रहा हूँ या वो दबंगई दिखा रहा है? मैं अपने वार्ड का चौकीदार हूँ, अपने वार्ड का मुखिया हूँ। मेरे वार्ड के अंदर ये काला कारनामा होगा और हमारे महापौर जी को बदनाम कर रहे हैं कि महापौर जी ने कहा है। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय को तो नहीं कर रहे हैं कि महापौर जी की। मैंने कहा साहब महापौर जी तो हमारे सर्वप्रिय हैं, समझे, प्रथम हैं। हम 80 पार्षद बाद में आते हैं। हमारे माननीय महापौर जी अगर चाहते हैं तो वो बनवा सकते हैं, सदन में प्रस्ताव पास करा लें और बनवा लें। महापौर जी के लिए किसने रोका है? ये महापौर जी के नाम पर साजिश रच रहे हैं, महापौर जी के नाम को बदनाम कर रहे हैं। ये पूरा सीधा साधा षड्यंत्र है महापौर को बदनाम करने का और पार्षद को बदनाम करने का, क्योंकि जमीन लाखों रुपए की है और इस जमीन का मालिक नगर निगम प्रशासन। बड़ी बात यह है कि साफ सुथरी छवि के हमारे माननीय महापौर जी हैं उमेश गौतम जी, ये उनकी छवि पे दाग लगाने का काम किया है, पार्षद को बदनाम करने का काम किया है, महापौर को बदनाम करने का काम किया है। और ये सारा काम इसलिए किया गया है क्योंकि इनके काले कारनामों को जो हमने उजागर किया है, हो सकता है कल को ये मेरे पर रंगदारी का भी आरोप लगाएंगे, ये झूठे आरोप षड्यंत्र रचेंगे। कई सारे नेता इनके पीछे लगे हुए हैं। देखिए वही टॉयलेट जिसको लेके विवाद इस समय नगर निगम तक पहुंच गया, नगर आयुक्त के संज्ञान में पूरा मामला है। महापौर बरेली डॉक्टर उमेश गौतम को भी अवगत कराया गया कि यहाँ पर टॉयलेट को लेकर दिक्कतें पैदा हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्षद का कहना यह है कि इस टॉयलेट पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं कुछ लोग दबंग टाइप के, जिसको लेके मामला पुलिस की भी जानकारी में आ चुका है। ये देख रहे हैं कोतवाली का पीछे वाला गेट।